ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूँ। आज जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आपके सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट या CSEET ये जो एग्ज़ाम है वो 29 अगस्त को ही होने वाला है। और एग्ज़ाम फ्रॉम होम ये कुछ तो कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत बच्चों के लिए ये अचानक से एक सरप्राइज वाली एक बात हो गई। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे सर कोरोना चल रहा है ना, तो बहुत सारी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है, तो हमारी भी शायद ना दिसंबर में ही होगी, ये लग रहा था, अज्यूम करके हम चल रहे थे। लेकिन आज के इस नोटिफिकेशन ने बहुत सारी बातें क्लियर कर दी गई है दोस्तों। आई नो कि बहुत बच्चों तक ये नोटिफिकेशन पहुंच गया रहेगा, कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहेगा कि सर ये क्या होगा, किस तरह से ये चीज होने वाली है। तो दोस्तों मैं आपका जितना हो सके उतना हेल्प करूंगा ये नोटिफिकेशन समझने में कि क्या कहा है एक्चुअली ICSI ने, राइट। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आज ये नोटिफिकेशन आया हुआ है 5/8/2020, राइट। 5 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन 29 अगस्त थ्रू रिमोट प्रोक्टर्ड मोड। मतलब प्रोक्टर्ड मोड मतलब क्या सर? दोस्तों ये ऐसी बात है जैसे आप जब लाइव एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम में बैठते हो तब एक एग्जामिनर होता है, जो आप सुपरवाइजर होता है, जो कंट्रोल रखता है आपके सुपरवाइजर कि बच्चा कॉपी तो नहीं कर रहा है। ये जो सुपरवाइजर का काम है ये सॉफ्टवेयर करने वाला है। एक सॉफ्टवेयर है जो आप भले घर पे बैठ के पेपर दो लेकिन पूरा मॉनिटरिंग का काम ये करेगा। कैसे? कुछ देर में आपको समझेगा ही करके। हर एक लाइन में ट्राई करूंगा पढ़ूं और आपको समझाऊं, थोड़ा वक्त दीजिए क्योंकि आपके जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है दोस्तों। यस, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है देख लेते हैं एक बार, उनके ही शब्दों में पढ़ते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द फर्स्ट CSEET ऑन 29 अगस्त 2020 विद द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन। अब जो मॉडिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले एक बात मैं और क्लियर कर दूं। सर ये जो चीजें बताइए, हम बहुत बच्चों सर पहला तो ये डाउट है हमारे घर में हमारे पास लैपटॉप नहीं, क्या करें? क्योंकि कंपलसरी उन्होंने कहा है कि लैपटॉप पे या डेस्कटॉप साइट पे आप दे सकते हो। क्या है बताऊंगा, लेकिन इसका एक ना डेमो मतलब एक बोलते ना कि मॉक टेस्ट जैसा एक टेस्ट भी होने वाला है। कहां पे दिया है सर? 1 मिनट में नोटिफिकेशन के लास्ट पॉइंट पे जाके आपको वो चीज बता दूंगा। यस, ये देखो सर, ये लाइन पढ़ रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़िएगा। 8 नंबर का पॉइंट है, कैंडिडेट में अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट। में अटेम्प्ट बोला उन्होंने कि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो अराउंड 1 आवर, 1 घंटे का रहेगा, फ्यू डेज बिफोर द एक्चुअल एग्जाम, मतलब इसी महीने में होने वाला है आपका। द अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द सेम शैल बी मेड इन ड्यू कोर्स। द मॉक टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर कैंडिडेट टू फैमिलराइज देमसेल्फ विद द रिमोट प्रॉक्टरिंग प्रोसेस। तो जो ये प्रोसेस वो लेके आए, जो ये चीज वो कर रहे हैं, उससे आप फैमिलियर हो जाओ। इससे रिगार्डिंग एक आपका टेस्ट होने वाला है। तो जितनी भी मैं बातें अभी पढ़ूंगा स्टार्टिंग से, तो ये दिमाग में मत रखना कि सर हमें कैसे समझेगा, बहुत डर लग रहा है सर, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। डोंट वरी, ये ICSI ने इतना प्रिकॉशन तो लिया है कि बच्चों को वो कहीं भी मतलब वो कंफ्यूजन में नहीं डालेंगे, या जहां पे बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो वो मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि ये सारी चीजें सॉल्व हो जाए। सो एक बात तो ये पॉइंट क्लियर कर दिया, मैं सीधा 8वें पॉइंट पे गया था। लेकिन आते हैं दोस्तों, लाइन बाय लाइन हम पढ़ना चालू करेंगे ताकि आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ जाए। दोस्तों पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, क्या कहा है? CSEET exam shall be conducted through remote proctored mode instead of conducting the same from test center। बहुत बार आपको क्या होता था पहले कि एक एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ता था, वहां पे जाके एग्जाम देनी पड़ती थी, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर के थ्रू एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट आर अलाउड टू अपेयर फॉर द टेस्ट थ्रू लैपटॉप डेस्कटॉप फ्रॉम होम सच अदर कन्वीनियंट प्लेस। एक तो आप घर से दो या फिर जहां पे आप साइबर कैफे होगे वहां पे भी जाके देख सकते हो। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू अपेयर थ्रू स्मार्टफोन और टैबलेट। अंडरलाइन कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दो ताकि उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि आप लोग अपना स्मार्टफोन और टैबलेट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बच्चे ये ऑप्शन यूज करते हैं कि फोन में सर डेस्कटॉप मोड ऑन करके वहां से हम टेस्ट दे सकते हैं क्या। तो ये डाउट अभी बचता ही नहीं, क्योंकि क्लियरली कह दिया है कि स्मार्टफोन और टैबलेट यूज नहीं कर सकते। क्या मैं क्लियर हूं? यस सर। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है, आपके डाउट निकाल दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, इन व्यू ऑफ द रिमोट प्रोक्टेड मोड द वाइवा's portion stand removed from the first CSEET to be held on 29 August 2020. The computer based MCQs portion of the online test form part of CSEET shall remain the same as per the existing structure of CSEET exam. Paper 4 will be carry total 50 marks
मार्क्स विच विल कंटेन क्वेश्चन ऑन करंट अफेयर, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। मेरे दोस्तों अब तक क्या फॉर्मेट था, 30 मार्क्स के लिए आपको वाइवा कोर्स जो देना पड़ता था, वहां से वो कुछ बोलते ना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वो कुछ सिस्टम बनाया हुआ था, क्योंकि अब आप सेंटर में नहीं जाने वाले। तो उन्होंने क्या किया, वो 30% पोर्शन पे वाइवा न पूछते हुए वो जो 4th पेपर था, कहां पे सर एक बार बता दीजिए तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मेरे दोस्तों ये देखो, ये 4th नंबर का जो पेपर है वहां पे अब ये टोटल 50 मार्क के आपको 35 एमसीक्यूज आने वाले हैं। बाकी तो सर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 में कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो एज इट इज एमसीक्यू सारे आने वाले थे, लेकिन 4th में सिर्फ करंट अफेयर पे वो पूछने वाले थे एमसीक्यूज। लेकिन अब क्या कर दिया, 50 के 50 मार्क्स के लिए आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो एक छोटा सा चेंज इस पॉइंट में किया हुआ है। क्या आपको समझा क्या? थर्ड पॉइंट वही बताता है ब्रेकअप कि मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था पहले कि बिजनेस कम्युनिकेशन के 35 एमसीक्यूज आएंगे 50 मार्क्स के लिए, कुछ 2 मार्क्स के हो गए, कुछ 1 मार्क्स के हो गए। वो पहले एक लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। लीगल एप्टीट्यूड का है, देन आफ्टर इकोनॉमिक्स का है, एंड देन करंट अफेयर में जो 15 एमसीक्यूज आने वाले हैं इसके, एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल के 20 एमसीक्यूज आने वाले। इतना तक उन्होंने क्लियर कहा हुआ है। क्या दोस्तों यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है सर, एक भी लाइन हम छोड़ नहीं पढ़ सकते, पढ़ लेते। द मोडस ऑपरेंडी फॉर कंडक्टिंग सीसी थ्रू रिमोट प्रोक्टेड रिमोट इज गिवन इन द एनेक्चर अटैच हियर विथ। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्लान फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड अदर टेक्निकल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एज मेंशन इन द एनेक्चर अटैच हियर विथ। द एडमिट कार्ड टू द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशूड 10 डे प्रायर टू द टेस्ट। तो अब सर एडमिट कार्ड का क्या? तो अगर वो 29 को एग्जाम कह रहे हैं अगस्त को, तो 10 दिन पहले आपको ऑलमोस्ट करीब करीब आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने क्लियरली कहा है कि किस स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, नेट का स्पीड कितना होनी चाहिए, ये सारी बातें अनेक्चर मतलब नीचे के पेज पे दे दी गई है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत ले, हर एक चीज को हम रीड करने वाले हैं यहाँ पे। ये रहा अनेक्चर मोडस ऑपरेंडी की किस हिसाब से आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो ये सेशन को यहां से तो बहुत अच्छे से सुनना करके दोस्तों। ओके चलो साथ में रीड करते हैं हम लोग। क्या है सर, एक मिनट, क्या स्क्रीन का आपको सब प्रॉपर दिख रहा है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मोडस ऑपरेंडी दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, टेक्निकल रिक्वायरमेंट एट द एंड ऑफ द कैंडिडेट अपेयरिंग इन द CSWT थ्रू द रिमोट मोड। मतलब आपके एंड से आपने क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। अब मुझे पता है कि वक्त बहुत कम रह गया है। जिन बच्चों को अभी अभी नोटिफिकेशन समझ में आ रहा है सर हम कहाँ पे पढ़ाई में टाइम डाले, क्योंकि अभी तक तो बहुत रिलैक्स मोड में से अचानक से हमको प्रेशर बढ़ गया, अभी पढ़ना पड़ेगा करके, तो इसमें चिल मारो, बहुत ज़्यादा भी नहीं। ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर में हर ये जो स्पेसिफिकेशन दिए, ये ऐसे नहीं कि आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी है, सिर्फ देखना कि अगर ये कुछ पॉइंट नहीं रहे तो आपको उतना ध्यान रखना है ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत आती है बाय चांस, अगर किसी का एक सवाल आएगा सर नेटवर्क इश्यू आया तो क्या, बीच में लाइट चलेगी, वाईफाई का इश्यू है तो हम क्या करें सर, हम फेल हो जाएगा क्या? नहीं दोस्तों, उन्होंने उसके लिए भी प्रोविजन देके रखी है। इसलिए शांति से पूरा लेक्चर देखो, हर बात उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया और क्लियर किया हुआ है। पढ़ो। Candidate has to ensure that the following technical requirement are available at desktop और लैपटॉप और मोबाइल नॉट अलाउड। यस ये तो हो गया था फॉर अपेयरिंग फॉर द टेस्ट। क्या है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट उन्होंने दिया है दोस्तों ब्राउजर, लेटेस्ट वर्जन ऑफ मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज, तीनों पे ये चलेगा। तो ये तो ये नई बात नहीं है, आप नॉर्मली देख सकते हो। हाँ, जो लैपटॉप आप यूज कर रहे हो जहाँ पे भी जिस भी साइबर कैफे में जा रहे हो, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। रैम 256 MB होना चाहिए और अबो। डेस्कटॉप एंड लैपटॉप फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप एंड 1 GB और अबो फॉर नोटबुक्स। तो ये अगर आप लैपटॉप की बात कर रहे हो, डेस्कटॉप पे दे रहे हो, तो उसका रैम होना चाहिए 256 MB एंड अबो। एंड अगर आप नोटबुक और 1 GB फॉर नोटबुक्स ऐसे उन्होंने कहा हुआ है। ग्राफिक्स मिनिमम 64 MB ऑफ ग्राफिक्स मेमोरी चाहिए, इंटरनल हो या एक्सटर्नल दोनों चल सकती है। सर ये बहुत टेक्निकल बात है, डेफिनेटली आप अपने जो जिससे लैपटॉप खरीदा रहेगा, आपने जब लैपटॉप राइट उसका वो एक गाइडलाइंस आता है, देखो एक बुक, या फिर फोन करके पूछ लो, सिंपल सी बात है राइट। मल्टीमीडिया सपोर्ट, साउंड कार्ड ओके, माइक्रोफोन स्टैंडर्ड 3.5 mm जैक इंटरनल, ये याद रखना करके कि कौन सा माइक्रोफोन उसे सपोर्ट कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। सर ये कहाँ पे पूछने जाए तो आपको इतना ज्ञान तो मिल ही जाएगा, अपने आजू बाजू जो भी टेक्नीशियन मतलब बोलते हैं ना कि मोबाइल के शॉप वाला रहेगा उसको पूछ लो यार, कंप्यूटर वाला रहेगा उससे पूछ लो, अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है तो, नहीं तो यूट्यूब कर लो यार, ठीक है। वेब कैम जरूरी है क्या सर? यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6, सपोर्टिंग मिनिमम 320x240 मतलब रिजोल्यूशन का रिकॉर्डिंग ऑफ कलर वीडियो एट 15 PFS। दूसरा इंटरनेट कनेक्शन स्पीड कितना चाहिए सर? तो ये
कुछ बातें जो आपको नहीं समझते एटलीस्ट नोट डाउन कर लो, तो आपको एक बार 1-2 दिन में ये क्लियर करके रखना है कि हम जहां पे एग्जाम देने वाले हैं उसमें ये सारे स्पेसिफिकेशन तो आते हैं। कनेक्शन का मिनिमम रिक्वायरमेंट उन्होंने कहा है कि केबीपीएस में स्पीड दिया है, अपलोड का 512, डाउनलोड का 512 केबीपीएस। और रिकमेंडेड क्या है, क्या वो चाहते हैं कि आपका नेट एटलीस्ट ना 1 MBPS की स्पीड से चलना चाहिए। सर ये क्या है, वापस आप पूछ सकते हो किसी भी अपने जो नेटवर्क प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर है उससे, सर एक बार नेटवर्क चेक करना लेना अगर वाईफाई है तो। ओके, प्रोसेसर 1 GHz और फास्टर क्या इंटू 86 कॉम्पेटिबल प्रोसेसर, इंटेल ऑटोम, और ये से बहुत सारे उन्होंने अलग अलग दिए हुए थे। प्रोसेसर एक बार नोट कर लो, राइट, ये बहुत ही। देन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू रन द सिस्टम कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द टेस्ट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट का है कि अभी ये देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने कहा कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अरे सर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं गरीब कि जो जनरेटर नहीं बोलते ना कि जनरेटर नहीं लगा सकते घर में कि भाई लाइट गई फिर भी पावर सप्लाई चलते रहे, या फिर किसी के एरिया में कब लाइट जाए क्या पता चलेगी सर, इंटरनेट डाउन हुआ तो क्या करें। उन्होंने कहा है कि आप प्रिकॉशन लीजिए, राइट, ऐसी जगह पे जाओ, ऐसे साइबर कैफे में जाओ जहां पे उनको एक पास एक अल्टरनेटिव बोलते हैं ना कि सुविधा उपलब्ध रहेंगी। नहीं हुआ तो भी उसके लिए आगे पॉइंट में कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है, सुनना। बढ़ते हम आगे। टेस्ट का प्रोसेस क्या रहेगा सर, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन सर बहुत जरूरी है चीज पढ़ना। एवरी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू लॉग इन थ्रू सिक्योर ID एंड पासवर्ड ऑन द ऑनलाइन टेस्ट. Okay, taking platform on the day of the test, the detail of the time schedule, website address, ID and password will be communicated to the candidate in due course separately. तो आपको ये सारी बातें ना एग्जाम के कुछ टाइम पहले आपको दे दिया जाएगा आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे, जो भी वो मोड बताएंगे या जिस मोड पे देने वाले होगी आपको क्लेरिफाई कर दिया जाएगा। ओके, ये क्या है सर, रिमोट प्रोक्टरिंग. The candidate appearing in CSET shall be remotely proctored from the control room of the institute as per the detail given below. Yes दोस्तों, आपको लगता है सर घर से एग्जाम देने बहुत मजे अभी जिंदगी में, हम लोग तो सब पास हो जाएंगे, ये गलत फहमी में मत रहना। ऐसा मत समझना कि आप पे कोई भी ऑब्जर्वर नहीं या फिर कहते हैं ना सुपरवाइजर नहीं है। ये सॉफ्टवेयर इसी के लिए लाया गया। अब बता रहे कि आप अगर सोच रहे हो कि हम लोग मजे लेंगे तो क्यों नहीं ले सकते, ये यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है। पहला क्या है देख लेना। 1. Login credential for candidate will be sent by the email and SMS before the exam. एग्जाम के कुछ टाइम पहले आपको कुछ मैसेज वो कर देंगे, तो मेक श्योर कि आप रेंज में रहेगा, बराबर। दूसरा, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच सेशन द कैंडिडेट अंडरगोस आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन एट 2 लेवल वेरिफिकेशन होगा। पहला लेवल 1 पे क्या है पढ़ते हम लोग, कैप्चर फेशियल फोटो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI tool constantly monitor the picture of the candidate taken in exam with the facial photo capture initially for any mismatch. In case of any mismatch, the system will capture the anomaly and notification to the candidate. Live proctor is also instantly displayed. मतलब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल तुम दे रहे हो, बराबर, मतलब तुमको लगा सर वेब कैम तो ऑन है, लेकिन ना थोड़ी देर में मैं आके बैठ गया तुम्हारी जगह पे, पेपर दे रहा हूँ सर, तुरंत इंस्टेंट अगर मिसमैच हुआ फेशियल रिकॉग्निशन उनका, तो समझ लेना आपको एग्जाम से मतलब डिबार्ड कर दिया जाएगा। डिबार्ड मतलब उस पर्टिकुलर एग्जाम में आप अभी एलिजिबल नहीं रहोगे या फेल हो जाओगे, इसका सिंपल मतलब होता है। मतलब इन शॉर्ट कोई भी झोल मत करो, खुद बैठो खुद पेपर दो। सर हम यही करने वाले थे, फिर भी उन्होंने बता दिया क्योंकि पता नहीं बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। लेवल 2, कैंडिडेट विल नीड टू डिस्प्ले एडमिट कार्ड एंड वैलिड ID प्रूफ। वैलिड ID प्रूफ में क्या क्या बातें बता सकते हो आप। पैन कार्ड सर नहीं है चलेगा, आधार कार्ड तो होगा वो बताइए, पैन कार्ड नहीं तो चलेगा। सर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट अप्रूव्ड ID, ये 3 चीजों में से मुझे लगता है आधार कार्ड सबके पास होगा तो लेके बैठेगा। प्रोक्टर विल इंस्ट्रक्ट द कैंडिडेट टू डिस्प्ले द एडमिट कार्ड ID आफ्टर द लॉगिंग इनटू द एग्जाम। यस, तो आपके जो भी प्रॉक्टर रहेंगे वो आपको बताएंगे कि पूछेंगे कि बताओ आपका ID कार्ड क्या है, एडमिट कार्ड क्या है, जो आपको ICICI इशू करेगी ही करके। तो ये 2 लेवल था, बस ये 2 लेवल जैसे आपने क्रॉस किया, मतलब जैसे आप कंप्यूटर के सामने बैठे ये 2 चीजें पूछेंगे, बताया ना, विषय खत्म। बहुत ही सॉर्टेड रखा है। If candidate is violating any rules during the test of trying to adopt unfair means, the system will automatically collect data based on the following parameter and will immediately alert the online live proctor. Yes, कि अगर आपने कुछ भी झोल किया तो सिस्टम तुरंत ऑनलाइन बेसिस पे आपके जो भी प्रॉक्टर है उसे क्या कर देगी, एक नोटिफिकेशन भेज देगी, अलार्म बजा देगी कि सर ये बंदा झोल कर रहा है कुछ। तो देखो क्या क्या है, सब ध्यान देना, हर एक पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। सेशन बड़ा हो रहा है लेकिन जरूरी है ये बातें समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है दोस्तों, पेशेंस रखना। पहला, फोकस चेंज टू डिफरेंट विंडो, कैंडिडेट टैप्स आउट ऑफ द टेस्ट टैकिंग विंडो। तो आपको जिस
टैब पे हो वो क्लोज नहीं करने, उसी टैब पे रहना है। ब्राउजर नॉट सपोर्टेड, कैंडिडेट इज यूजिंग एन ओल्डर ब्राउजर वर्जन। यस, ये अगर कुछ होगा तो अगर आपको कुछ ओल्डर वर्जन यूज करो तो इससे रिलेटेड आप कुछ बातें वो प्रॉम्प्टर आपको बता सकते हैं। वेब कैम इज डिसेबल, कैंडिडेट वेब कैम इज डिसेबल, इससे रिलेटेड आपको कुछ बात देंगे। फेस इज नॉट विजिबल इन द कैमरा, कैंडिडेट इज नॉट लुकिंग इनटू द कैमरा। हो सकता है कि आप ये गलती करो कि आप कैमरा में ना देख रहे हो इसलिए रिकॉग्निशन ना हो, तो हो सके वो लेंस में आप देखना। सेवरल फेसेस इन फ्रंट ऑफ कैमरा, देर आर अदर पीपल अलॉन्ग विद द टेस्ट टेकर। तो आप हो सके तो इंडिविजुअल भेजो कि बहुत सारे फेसेस वो रिकॉग्निशन करेगा, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ अलर्ट वो भेज दे, क्योंकि ये अलर्ट कब जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपके जो बंदा जो सुपरवाइजर है उसको अलर्ट चला जाएगा। ओके, face does not match the profile, candidate taking the exam is not the same person whose photo was captured in before starting the exam as per the admit card। ऐसे केस में अलर्ट किसको जाएगा, आपके सुपरवाइजर को जाएगा। माइक्रोफोन म्यूटेड और इट्स वॉल्यूम इज लो, कैंडिडेट हैज म्यूटेड द माइक्रोफोन। इस केस में आपको उसको रिपोर्ट चला जाएगा। तो भाई क्यों नहीं आ रहा, तो आपने आपका माइक्रोफोन जब वो स्क्रीन आएगी जब आप मॉक टेस्ट देने वाले हो, जैसे मैंने कहा, तो देख लेना कि म्यूट अनम्यूट का क्या सिस्टम है। बहुत बार आपने जूम पे लेक्चर तो किए ही रहेंगे। कन्वर्जन और नॉइस इन द बैकग्राउंड, सिस्टम हैज कैप्चर बैकग्राउंड नॉइस। तो यस, ये भी देखना है कि ज़्यादा आवाज़ ना हुआ, कैप्चर करेगा नॉइस, यानी एक अलार्म सिस्टम भेज देगा उसे। स्क्रीन एक्टिविटीज आर नॉट शेयर, कैंडिडेट हैज स्टॉप screen share activities। yes, second display is used, additional display like extended monitor has been connected। अगर आपने कुछ ऐसे झोल किया कि सर हम दो डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पे गूगल करेंगे, जय माता दी, ऐसे चलेगा नहीं। ये सारी चीजें वहाँ पे मॉनिटर होने वाली है। आप जो जो सोच सकते थे वो उन्होंने पहले ही सोच के रखा है, तो जितने भी आप कांड करने जाओगे उतना वहाँ पे लग जाएगी करके। फुल स्क्रीन मोड इज डिसेबल, कैंडिडेट हैज टू डिसेबल फुल स्क्रीन मोड। यस, तो ये वाली बातें उन्होंने कही है। मेरे दोस्तों, ये इतने कुछ पॉइंट है, आपको एक शांति से पढ़ना है, ज़्यादा कुछ आपसे रिलेटेड नहीं था। और मुझे पता है कि जब तक आप जेन्यून हो और कोई बंदा अगर प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है तो उसे गलत बोलते ना कि गलत प्रैक्टिस करने को आए नहीं, यहाँ पे चीटिंग करने को आया ही नहीं, तो इस चीज़ का डर बिल्कुल मत रखिएगा। हाँ, कुछ पॉइंट समझ लो कि अरे हाँ हमको कुछ जैसे कि वॉल्यूम का क्या सवाल है, बहुत सारे फेसेस नहीं दिखने चाहिए वगैरह वगैरह, देखो उसको नॉर्मल नोटिफिकेशन जाएगा, वो आपको कुछ बातें बताएंगे करके वहां से, लेकिन ज्यादा टेंशन मत ले लेना। यस सर, ओके, क्या कहा है, देयर शैल बी लाइव प्रोक्टर्स, अ सेशन दैट इज इन प्रोसेस शैल वी हैव वॉच ऑनलाइन। सर जैसे जूम पे अगर मैं आपके टेस्ट ले रहा हूँ तो मैं सामने बैठा हूँ, आपके कैमराज ऑन है, तो आप कॉपी कर सकते हो क्या जनरली? नहीं सर। तो वैसे ही वहाँ पे कुछ सुपरवाइजर रह सकते हैं। प्रॉक्टर कैन चैट विद टेस्ट टेकर इन द एक्टिव चैट सेशन। यस, वो लोग आपसे कुछ बात भी कर सकते हैं। चैट क्या करेंगे सर, ऐसे नहीं कि आप एग्जाम लिख रहे हो आपसे मजे कैसे क्या ऐसे बात करेंगे। अगर उन्हें लगता है कुछ गाइडलाइन आपको फॉलो करना है तो आपको बता देंगे करके। Proctor can communicate with test taker by microphone, sound only, और the camera, videos plus sound modes। तो यस, वो उसके थ्रू आपसे बात करेंगे। जो कैमराज जो आपके लैपटॉप पे या आपके मतलब बोलते हैं ना कि जो साउंड आपने एयरफोन्स पहने या नॉर्मल आपका जो भी रहेगा लैपटॉप, वो वहाँ से बात करेंगे, आपको उनके कमांड सुनाई दिए जाएंगे। Session saves photo of the test taker's face and periodic every minute snapshot of the test taker webcam and screen। यस दोस्तों, हर मिनट का डेटा रखने वाले हैं। सो इतना उन्होंने ट्रांसपेरेंसी रखा है कि कोई चांस छोड़ा ही नहीं कि आप कुछ गलत कर सको, या जो गलत करेगा आप तो जेन्युइन हो लेकिन गलत करने वाला पास हो जाए, ऐसे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। और each session is finished either by the test taker or automatically after the end of the allotted time or by the proctor। all audio, video, text messages and recorded events are saved and the system are attached to the session protocol। तो यस, आपने जितना भी वहाँ पे ऑडियो वीडियो पूरा एक सेव्ड फाइल रहेगा आपके नाम से, तो कल जाके कहीं पे कुछ गलत हुआ तो प्रूफ रहेगा कि आपने ये गलती की थी। और आप पे अगर गलती नहीं की, आपके साथ कुछ गलत हो गया, मतलब सर मैंने कॉपी नहीं किया लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, सर मुझे चाहिए वो वीडियो, मतलब जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई थी उनकी दिखाओ, ये सारा डेटा मेंटेन रहने वाला है ICSI के पास, तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। Okay, at the end of the session the proctor leaves the comment positive or negative depending on the conduct of test taker during the test taking। if there were no violation during the session then the proctor makes the positive conclusion and the confirmation the session। yes, आपने बहुत जेन्युइन पेपर दिया है, कुछ भी गलती नहीं की, कोई भी रूल को वायलेट नहीं किया, तो एक पॉजिटिव कमेंट आपको दे देंगे। help desk number will be provided to troubleshoot technical issue during the exam process। candidate can reach out this number as number in such a case। तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, हेल्पलाइन नंबर, अगर कुछ होता है तो उस नंबर पे फ़ोन कीजिएगा, वो आपको उस रियल टाइम पे डेटा या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है सर, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था,
टेंशन नहीं लेना है। उन्होंने यही बात कही कि जब जब आपको दिक्कत आएगी तब तब हम आपके लिए अवेलेबल है, सिर्फ आप कुछ गलत मत करना, ये उनका एक्सपेक्टेशन है, राइट। देखो कितना वो सोच रहे हैं। एग्जाम पोस्टपोन करके कब तक पोस्टपोन करेंगे सर? अगर 2 साल कोविड चला तो पेपर नहीं दोगे क्या? देना तो पड़ेगा कि नहीं सर? यस, डेफिनेटली देना पड़ेगा। सो हम लोग सिचुएशन को ना, हमें उनके सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं लाना है, अब सिचुएशन को हमारे कंट्रोल में लाना है। ऐसी बात ICSI की चल रही है। यस सर। पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8 तो मैंने बता दिया था। 3 पॉइंट है, पेशेंस रखेगा। बहुत अच्छे से आपने यहां तक ध्यान दिया है। The candidates shall be required to strictly follow the instruction given by the proctor during what? एक मिनट। During the course of the test, following which they shall be disqualified। अगर देखो आपने जो आपका प्रॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो फॉलो कीजिए। अगर आपने उसको डिसरिस्पेक्ट किया या उनकी बातें नहीं सुनी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यस, ये पावर रखी है। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू टेक बायो ब्रेक ड्यूरिंग द टेस्ट। इफ एनी कैंडिडेट टेक्स एनी ब्रेक ड्यूरिंग द टेस्ट विल बी ट्रीटेड एज रिसोर्टिंग द अनफेयर मीन्स। यस, आपको कोई भी ब्रेक अलाउड नहीं है। एक बार आप स्क्रीन के सामने बैठ गए, एक बार आपका टेस्ट चालू हो गया, तो जब तक टेस्ट नहीं होता खत्म तब तक आप आपके स्क्रीन के सामने से नहीं उठ सकते। तो पहले ही सब चीज़ें, मतलब होता है ना कि फ्रेश होके ही बैठना करके। सर बीच में हमको थोड़ा गड़बड़ हो गया, प्रेशर, बिल्कुल नहीं, आपको अलाउड ही नहीं अभी, राइट। कि आपको एक बार स्क्रीन पे बैठ गए, जनरली ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन मेक श्योर ये पॉइंट याद में रखना दोस्तों, ये गलती मत करना कि सर घर में ही बैठे 5 मिनट 2 मिनट का ब्रेक लेते तुरंत पानी पी के आते। नहीं, आप वहीं पे बैठो, कोई भी ब्रेक अलाउड नहीं है। पानी की बॉटल लगता है साथ में लेके बैठो, सामने पानी पियो और रख दो करके, राइट। ओके, 7 नंबर का पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों। खत्म हो गया तुम्हारा नोटिफिकेशन। क्या है? द इशू फेस बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द टेस्ट। नो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, जो बहुत डाउट आपके सॉल्व कर देगा। क्या? नेमली नो नेटवर्क कनेक्शन। सर नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया ड्यू टू वाईफाई डिसेबल, और नो इंटरनेट कनेक्शन है, पावर कट एक्सेट्रा, कुछ भी कारण की वजह से क्वेश्चन पे रुक गए थे, या सपोज आपने 15 MCQ सॉल्व किए थे, तो वो जो वहाँ पे सुपरवाइजर है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। वो उनको जो गाइडलाइन प्रोवाइड किए गए, जो उनके पावर में है, आपका लाइट आने के बाद सेशन वहीं से चालू हो सकता है जिस क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। ये एक ऑप्शन है। दूसरा, अगर आप नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ो, उन्होंने कहा है कि इन केस अगर बहुत ज़्यादा देर तक आपके यहाँ पे लाइट गई हुई है या फिर वो टेक्निकल प्रॉब्लम है वॉट एवर, तो उस केस में जो भी सुपरवाइजर है, जो भी वहाँ पे जो पर्सन है जिन्हें ऑथोराइज किया गया है, वो इंस्टीट्यूट को इमीडिएटली इस बारे में बताएंगे और नेक्स्ट 2 डेज में इंस्टीट्यूट के प्रायर परमिशन के साथ आपको वापस एग्जाम में वो एग्जाम देते आएगी, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, ये जो आपने पॉइंट पढ़े, कितने सर? करीब करीब ये जो 8 पॉइंट थे, मैंने लास्ट का पॉइंट तो आपको बता ही दिया था कि कितना जरूरी है वो करके। सो होप सो आपको ये समझे होगे। 7वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, शांति से पढ़ना करके। तो अगर कभी लाइट जाती तो पैनिक मत हो जाना, उसके लिए भी प्रोविजन बना के रखिए पॉइंट नंबर 7 में। सो ऐसे करके ये पूरा एनेक्चर था दोस्तों। अब आपको इसमें जरूर हेल्प हुई होगी। आपके जितने भी दोस्त हैं सबको ये फॉरवर्ड कर दो। 20 मिनट जाएंगे, 20-22 मिनट, लेकिन उनके सारे डाउट निकल जाएंगे। कुछ जो टेक्निकल बातें हैं वो डेफिनेटली आप उससे, जो टेक्निकल आपके रहेंगे, जिनको नॉलेज है आपके पीसी में किस लेवल की वो बातें हैं कि नहीं, वो भी आपको देख लेना है करके। तो दोस्तों, ये सारी बातें का मैं यहाँ पे आपको मैंने समझा दी मेरी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता था। होप सो आपको फ़ायदा हुआ होगा। सो यस, टेंशन मत लो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहो, और 29 को आपको आपके घर पे बैठ के या फिर साइबर कैफे में, जहाँ पे भी अच्छा नेट रहेगा, वहाँ पे जाइए और बेस्ट अपना दीजिए। यस दोस्तों, इसी के साथ मैं इस सेशन में रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।